2024 is gone and this is 2025। और हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और मसीह में क्या उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़ें और 2025 में हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस साल को गुजारें, पर परमेश्वर चाहता है कि आप इस साल को मसीह में जिएं। आपको सफल होने के लिए एक लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। बिना निशाने के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। नीति वचन 29 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वचन बताता है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ पर लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन को नहीं खोजते, वे निरंकुश हो जाते हैं। परमेश्वर हमें क्यों हर बार एक नया साल देता है? क्या इसलिए कि जो हम करना चाहते हैं वह करें, या इसलिए कि जो परमेश्वर चाहता है वह करें? हम क्या चाहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता हो आपने 2024 को आपने अपनी मूर्खताओं के अनुसार चलते हुए गुजार दिया है। डोंट वरी, यू हैव अ न्यू ईयर, जिसे खुदा ने आपको एज अ गिफ्ट दिया है। और इसलिए इस साल को आप अपनी मूर्खताओं के अनुसार चलते हुए ना गुजारें, पर मसीह में जिए। नॉट क्रिश्चियन धर्म में, पर मसीह यीशु में रहकर। यह परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है कि उसने हमें यह एक नया साल दिया है। यह हमारे भले कामों के द्वारा नहीं मिला है हमें, पर उसके अद्भुत प्रेम के द्वारा जो निरंतर हमारे संग बना है। सो आप 2025 में एक दर्शन लेकर आगे बढ़े, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। मैं बड़ा बिजनेस बिल्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े घर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यह सब लक्ष्य बनाकर जी सकते हैं। ये रॉन्ग नहीं है, ये गलत नहीं है अपनी जगह पर, ये सही है। आपके लाइफ में ये लक्ष्य ज़रूरी है, इन्हें आप ज़रूर बना कर रखें। लेकिन मैं इन सब से बढ़कर एक श्रेष्ठ लक्ष्य और एक श्रेष्ठ दर्शन की बात कर रहा हूँ, और वह दर्शन मसीह है। क्या आपकी लाइफ का यह दर्शन है कि आप मसीह समान बने? दिस इज़ योर रियल विज़न। अगर आपकी लाइफ का दर्शन लक्ष्य मसीह नहीं है तो आप भटक गए हैं। आपको लौट कर आने की ज़रूरत है परमेश्वर के पास, और इस दर्शन को, इस निशाने को पाने की ज़रूरत है जो मसीह समान बनना है। पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को लिखकर बताता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आप प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि वह कितना अद्भुत जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति रहा, परमेश्वर के साथ चलने वाला, और कोई भी नहीं हो पाया ऐसा जो यह कह पाता कलीसियाओं से कि आओ और तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस अपने निशाने को जानता था, वह अपने टारगेट को, वह अपने लक्ष्य को जानता था, और इसीलिए वह कहता है कि मैं जो पुरानी बातें, जो पीछे बातें रह गई, उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ता जाता हूँ। आप भी 2024 की बातों को वहीं छोड़ दो और आगे की ओर बढ़ते जाओ। आप गिरे थे, आपने ठोकर खाई, इन सब बातों को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जाओ। अपने उस निशाने को जो मसीह यीशु है, उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते जाओ। मसीह की पवित्रता को खोज करना 2025 का लक्ष्य बना ले। मसीह की नम्रता की खोज करना 2025 का लक्ष्य बना ले। मसीह के प्रेम को खोजना या एक लक्ष्य बना ले। मसीह की तरह चलने का एक लक्ष्य बना ले। फिर चाहे सारी मसीहत कैसे भी जीवन बिताए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, मसीह समान जीवन जीने की आदत बनाने की ओर बढ़े। अपनी लाइफ में हर दिन प्रेयर के लिए टाइम फिक्स करें। आप जितना फिक्स कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप कर सकते हैं, ये आप अपनी लाइफ का एक गोल बना लें, जिसे आप एवरी डे फॉलो करें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का एक लक्ष्य बनाएं, जिसे आप हर दिन एक गोल बनाकर पढ़ें कि आपने कितना बाइबल को हर दिन रीड करना है, कितने घंटे तक, कितने मिनट तक, कितने समय तक, और उसे पूरा करने के लिए अपनी ताकत लगा दें। और आप ज़रूर फास्टिंग में बढ़ें कि आप फास्ट रख पाएँ और अधिक मसीह समान बनते जाएं, और आप अपनी लाइफ में सफल होंगे। बी लाइक पॉल। पॉल हमेशा मसीह समान बनने की धुन में रहा। आइए, ये हमारे लिए एक बड़े ही उत्साह से भरी हुई बात है कि हम अपनी लाइफ में एक आग, एक जुनून,
एक धुन लेकर जिए मसीह समान बनने की। हमारी लाइफ का 2024 कैसा भी गुजरा, उस चीज़ को साइड कर दें। अब ये परमेश्वर ने आपको 2025 दिया है। परमेश्वर आपसे बहुत कुछ चाहता है। अब परमेश्वर ने आपको 2025 दिया है, इसलिए आप जो 2024 में परमेश्वर के लिए नहीं कर पाए, उसे आप 2025 में खुदावंद के लिए करें। और यह हो सकता है कि आप एक दिन में सिद्ध नहीं बनेंगे, लेकिन लगातार हमारी कोशिश मसीह समान बनते रहने की हमारी मदद करेगी, और एक दिन हमारी आदत बन जाएगी मसीह यीशु के पीछे चलने की। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस ईयर बी फिल्ड विद जॉय एंड लव फॉर यू। आमेन।